लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 11वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विजयगढ़ के पास भयानक जंगल में नाले के किनारे एक पत्थर की चट्टान पर चार आदमी सिपाहियाना पोशाक पहने बैठे हैं। उनके पास ही दूसरी चट्टान पर दो आदमी बैठे आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। चांदनी खूब छिटकी हुई है, जिसमें इन लोगों की सूरत और पोशाक साफ दिखाई पड़ती है। इन दोनों आदमियों में से जो दूसरे पत्थर पर बैठे हैं, एक की उम्र लगभग 40 वर्ष की होगी। काला रंग, लंबा कद, काली दाढ़ी, सिर्फ जांघिया और चुस्त कुर्ता पहने हुए, तीर कमान और ढाल तलवार आगे रखे एक घुटना जमीन के साथ लगाए बैठा है। बड़ी बड़ी काली और कड़ी मूछें ऊपर को चढ़ी हुई हैं। भूरी और खूंखार आंखें चमक रही हैं। चेहरे से बदमाशी और लुटेरापन झलक रहा है। इसका नाम जालिम खां है। दूसरा शख्स जो उसी के सामने वीरासन में बैठा है, उसका नाम आफत खां है। मझोला कद, लंबी दाढ़ी, चुस्त पायजामा और कुर्ता पहने, गंडा सा सामने और एक छोटी सी गठरी बाईं तरफ रखे, जालिम खां की बात खूब गौर से सुनता और जवाब देता है। जालिम, तुम्हारे मिलने से बड़ा सहारा हो गया। आफत, इसी तरह मुझको तुम्हारे मिलने से। देखो ये गंडा सा हाथ में लेकर, इसी से हजारों आदमियों की जाने जाएंगी। मैं सिवाय इसके कोई दूसरा हरबा नहीं रखता। ये जहर से बुझाया हुआ है, जिसे जरा भी इसका जख्म लग जाए फिर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। जालिम, बहुत हैरान होने पर तुमसे मुलाकात हुई। आफत, मुझे तुमसे जरूर मिलना था, इसलिए इश्तिहार चिपका दिए, क्योंकि तुम लोगों का कोई ठिकाना तो था नहीं जहां खोजता। लेकिन मुझे यकीन था कि तुम अय्यारी जरूर जानते होगे, इसलिए अय्यारी बोली में अपना ठिकाना लिख दिया, जिससे दूसरे की समझ में ना आवे कि कहाँ बुलाया है। जालिम, ऐसे ही कुछ थोड़ी ही अय्यारी सीखी थी, मगर तुम इस फन में उस्ताद मालूम होते हो, तभी तो बद्रीनाथ को झट गिरफ्तार कर लिया। आफत, उस्ताद तो मैं कुछ नहीं, मगर हाँ बद्रीनाथ जैसे छोकरे के लिए बहुत हूं। जालिम, जो चाहो कहो, मगर मैंने तुमको अपना उस्ताद मान लिया। जरा बद्रीनाथ की सूरत तो दिखा दो। आफत, हाँ हाँ देखो। धड़ तो उसका गाड़ दिया, मगर सिर गठरी में बंधा है। लेकिन हाथ मत लगाना, क्योंकि इसको मसाले में तर किया है, जिससे कल तक सड़ न जाए। इतना कह आफत खां ने अपनी बगल वाली गठरी खोली, जिसमें बद्रीनाथ का सिर बंधा हुआ था। कपड़ा खून से तर हो रहा था। जितने आदमी उसके साथियों में से उस जगह थे, बद्रीनाथ की खोपड़ी देख खुशी के मारे उछलने लगे। जालिम, ये शख्स बड़ा शैतान था। आफत, लेकिन मुझसे बच के कहाँ जाता। जालिम, मगर उस्ताद तुम एक बात बड़ी बेढब कहते हो कि कल 12 बजे रात को महल में चलना होगा। आफत, बेढब क्या है, देखो कैसा तमाशा होता है। जालिम, मगर उस्ताद तुम्हारे इश्तिहार दे देने से उस वक्त वहां बहुत से आदमी इकट्ठे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग गिरफ्तार हो जाएं। आफत, ऐसा कौन है जो हम लोगों को गिरफ्तार करे। जालिम, तो इसमें क्या फायदा है कि अपनी जान जोखिम में डाली जाए। वक्त टाल के क्यों नहीं चलते। आफत, तुम लोग गधे हो, कुछ खबर भी है कि हमने ऐसा क्यों किया। जालिम, अब तो ये तुम जानो। आफत, सुनो मैं बताता हूं। मेरी नीयत यह है कि जहां तक हो सके जल्दी से उन लोगों को मार पीट सब मामला खत्म कर दूं। उस वक्त वहां जितने आदमी मौजूद होंगे, सभी को बस तुम मुर्दा ही समझ लो। बिना हाथ पैर हिलाए सभी का काम तमाम करूं तो सही। जालिम, भला उस्ताद ये कैसे हो सकता है। आफत, बटुए में से एक गोला निकालकर और दिखाकर, देखो इस किस्म के बहुत से गोले मैंने बना रखे हैं, जो एक एक तुम लोगों के हाथ में दे दूंगा। बस वहां पहुंचते ही तुम लोग इन गोलों को उन लोगों के हुजूम में फेंक देना, जो हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए मौजूद होंगे। गिरते ही ये गोले भारी आवाज देकर फूट जाएंगे और इनमें से बहुत सा धुआं निकलेगा, जिसमें वे लोग छिप जाएंगे। आंखों में धुआं लगते ही अंधे हो जाएंगे और नाक के अंदर जहां धुआं गया नहीं कि उन लोगों की जान गई, ऐसा जहरीला ये धुआं होगा। आफत खां की बात सुनकर सबके सब मारे खुशी के उछल पड़े। जालिम खां ने कहा, भला उस्ताद एक गोला यहां पटक के दिखाओ, हम लोग भी देख लें तो दिल मजबूत हो जाएगा। हाँ देखो। ये कह के आफत खां ने वो गोला जमीन पर पटक दिया। साथ ही
एक आवाज देकर गोला फट गया और बहुत सा जहरीला धुआं फैला, जिसको देखते ही आफत खां, जालिम खां और उनके साथी लोग जल्दी से हट गए। तिस पर भी उन लोगों की आंखें सूज गईं और सिर घूमने लगा। ये देखकर आफत खां ने अपने बटुए में से मरहम की एक डिबिया निकाली और सभी की आंखों में वो मरहम लगाया तथा हाथ में मलकर सुंघाया, जिससे उन लोगों की तबीयत कुछ ठिकाने हुई और वे आफत खां की तारीफ करने लगे। जालिम: वाह उस्ताद, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया चीज बनाई है। आफत: क्यों, अब तो महल में चलने का हौसला हुआ? जालिम: शुक्र है उस पाक परवरदिगार का जिसने तुम्हें मिला दिया। जो काम हम साल भर में करते सो तुम एक रोज में कर सकते हो। वाह उस्ताद वाह! अब तो हम लोग उछलते कूदते महल में चलेंगे और सभी को दोजख में पहुंचाएंगे। लाओ एक एक गोला सभी को दे दो। आफत: अभी क्यों, जब चलने लगेंगे दे देंगे, कल का दिन जो काटना है। जालिम: अच्छा लेकिन उस्ताद, तुमने इतने दिन पीछे का इश्तेहार क्यों दिया? आज ही का दिन अगर मुकर्रर किया होता तो मजा आ जाता। आफत: हमने समझा था कि बद्रीनाथ जरा चालाक है, शायद जल्द हाथ न लगे, इसलिए ऐसा किया, मगर ये तो निराबोदा निकला। जालिम: अब क्या करना चाहिए? आफत: इस वक्त तो कुछ नहीं, मगर कल 12 बजे रात को महल में चलने के लिए तैयार रहना। जालिम: इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, अब तो हम और तुम साथ ही हैं, अब जो कहोगे करेंगे। आफत: अच्छा तो आज यहां से टलकर किसी दूसरी जगह आराम करना मुनासिब है, कल देखो खुदा क्या करता है। मैं तो कसम खा चुका हूं कि महल में जाकर बिना सभी का काम तमाम किए एक दाना मुंह में नहीं डालूंगा। जालिम: उस्ताद ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कमजोर हो जाओगे। आफत: बस चुप रहो, बिना खाए हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसके बाद सब वहां से उठकर एक तरफ को रवाना हो गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 11वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।